ये माइक जो आप मेरे मुंह में लगा रहे हैं, ये मोदी जी के मुंह में लगा के पूछिए कि 11 साल में जो आपने सरकार चलाई है भारतवर्ष के अंदर, 11 उपलब्धियां भारत को बता दीजिए, भारत के नागरिकों को बता दीजिए, आपकी कौन सी 11 उपलब्धियां हैं माननीय मोदी जी। आपको हम इसलिए लेके आए थे देश के अंदर कि देश के अंदर गरीबी पे बात की जाएगी, देश के अंदर महंगाई पे, बेरोजगारी पे बात की जाएगी, देश के अंदर जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, शिक्षा की है, चिकित्सा की है, पानी की है, बिजली की है, उस पर बात की जाएगी। लेकिन उस पर बात नहीं करते मोदी जी। देश के ऊपर आतंकवादी हमला हो जाता है, दुश्मन देश के ऊपर आतंकवादी हमला कर देते हैं, सीमा तोड़कर आराम से आ जाते हैं और आराम से उनके पास आतंकवादियों को इतना समय होता है कि वो कहते हैं तेरा धर्म क्या है। लोग धर्म बता देते हैं कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, फिर भी आतंकवादियों को विश्वास नहीं होता। कहते हैं पैंट उतार के चेक करते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है, उसके बाद भी इनको विश्वास नहीं होता। कहते हैं कलमा पढ़ के सुना, उसके बाद गोलियां मारते हैं। इतना समय आतंकवादियों के पास है कि वो आराम से देश के अंदर घुसे और आराम से अपने उन्होंने प्रश्न पूछे देश के, भारत के नागरिकों से, और आराम से गोली मार के 27 परिवारों को उजाड़ के आराम से चले गए। भारत सरकार से देश के 142 करोड़ लोग यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि देश के 11 सालों में अगर आपने आतंकवाद रोका नहीं है तो आपकी उपलब्धि क्या है, आपको बताना पड़ेगा ना। भारत के 142 करोड़ लोग आतंकवाद मुक्त भारत चाहते हैं। तो मुंह तोड़ जवाब दे तो दिया पाकिस्तान को मोदी जी ने, तो फिर सीज फायर क्यों? आतंकवादियों को अगर आप कहते हो कि हम घर में घुस घुस के मारते हैं, ये आज का भारत है, ये आधुनिक भारत है, ये वो भारत है जो आतंकवादियों को घर में घुस के मारता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आतंकवादियों ने हमें हमारे घर में घुस के मारा। इस बात से कोई मुकर नहीं सकता है। और कितने आतंकवादी आए थे टोटल, भारत सरकार बताए कितने आतंकवादी आए थे, कुल कितने आतंकवादी आए थे जिन्होंने भारत के 27 परिवारों को, मासूम परिवारों को, निरपराध परिवारों को, बेकसूर परिवारों को, बहन बेटियों का, हमारी मांग का सिंदूर उजाड़ के चले गए। और आज तक उन आतंकवादियों में से आपने कितने पकड़े, कितने मार गिराए, लिखित बयान नहीं है, संसद के अंदर कोई बयान नहीं है। सड़कों पे आते हो, देश का विदेश मंत्री बयान दे देता है कि ठीक है। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर देश के विदेश मंत्री का बयान चल रहा है जो पूरे भारत की छवि को धूमिल कर रहा है कि हमने तो पहले ही पाकिस्तान को बता देता हमला करेंगे आतंकवादी ठिकानों पे। देखिए, आपको एक बात समझने की आवश्यकता है, ये भारत ने जो युद्ध किया, ये कोई पाकिस्तान के नागरिकों के विरुद्ध युद्ध नहीं था या पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध नहीं था। ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के विरुद्ध था। अगर आतंकवाद के विरुद्ध हमने हमला किया तो आतंकवादियों को चुन चुन के मारना था। फिर ये हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी मारे गए या जिंदा हैं, बताना पड़ेगा ना भारत सरकार को। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बोल देता है हेलो आतंकवादी हमला कर रहे हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है। अगर पाकिस्तानी मीडिया देश के विदेश मंत्री का ये बयान चला रहा है और भारत की छवि का मजाक उड़ा रहा है तो भारत सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए। कुछ भी लोग, कोई भी लोग अगर कोई बात पूछ लेते हैं, सरकार से प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की कुंठा देखिए कि आप 400 सीटें लेकर नहीं आ पाए तो देश की एक बेटी के खिलाफ 400 एफआईआर करवा दिया आपने, अपने समर्थकों से, अपने उन चिंटुओं मिंटुओं से, अपने उन सोशल मीडिया के जो समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के। इतनी खुन्नस, देश की बेटियों से इतनी खुन्नस, देश की बेटियों का इतना अपमान। अरे वो तो 400 सीटें तुम्हारी नहीं आई तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारे संगठन की गलती है।
एक बेटी के ऊपर वो सरकार से प्रश्न पूछ रही है, 400 एफआईआर दर्ज करा दिया। किस लिए भाई? क्या सरकार से प्रश्न पूछना गुनाह हो गया? सरकार को चुना किसने है? सरकार को तो हमने ही चुना है, उस बेटी ने भी चुना है जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएगी। देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का हाई कोर्ट इन मुद्दों पे मौन है। जो देश के सरकारी व्यवस्थाओं पे सवाल उठाएगा उसके ऊपर तो एफआईआर होगी ही। क्यों मतलब सब इन तरीके की चीजें बोलना बार बार? देश के नागरिकों से हर तरह के टैक्स वसूलने का अधिकार सरकार के पास है, लेकिन टैक्स किस रूप में वसूले जा रहे हैं, सही है या गलत है, ये सवाल पूछने का अधिकार देश के नागरिकों के पास नहीं। ये राजनीति में जो कुव्यवस्था है, ये जो संविधान का जो अपमान कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के नाम पर मीडिया का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि अगर देश का एक आम नागरिक सरकार से राजनीतिक व्यवस्था पे या आपकी नीतियों के ऊपर कोई प्रश्न पूछ लेता है तो क्या आप उसको सीधे जेल में डाल दोगे? तो मोदी जी की सारी चीजें धूमिल हो रही है ना, समाज में इतना अच्छा रूप बना रखा है मोदी जी ने, वो चीजें सवाल उठाएंगे तो धूमिल हो जाएगी ना। मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की छवि विश्व के अंदर डंका बजता था। हाँ। और मेरे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की छवि धूमिल करने वाला यदि कोई है तो वह देश की ये मीडिया है, जिसको देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री हैं जिन्होंने देश की सेना के ऊपर सवाल खड़े किए और मेरे देश की बेटी जो सेना में अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए 24 घंटे खड़ी है, कर्नल सोफिया कुरैशी। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि ये आतंकवादियों की बहन को हमने भेजा, मोदी जी ने भेजा, ये उनके समाज की बहन है, मुसलमानों की समाज की बहन है। उसके बाद भी दिल नहीं भरा, इसके बाद भी इनका दिल नहीं भरा, फिर कहते हैं देश की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो कहा जा रहा है कि काट छाट के पेश किया जा रहा है। इस तरह के बयान काट छाट के कहा यह जा रहा है उन लोगों के द्वारा। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी क्यों मांग रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कहते हैं ये घड़ियाली आंसू मत बहाइए, यहाँ पर आपको चुना था हमने, अपने जिस देश के भी आप जिस राज्य के भी आप सांसद हो, अपनी संसदीय क्षेत्र के अंदर लोगों की सड़कें बनवाओ, बिजली दो, पानी दो, शिक्षा दो, अस्पताल बनवाओ, स्कूल खुलवाओ, इसलिए चुना था। मोदी की छवि चमकाने के लिए नहीं चुना था। मोदी की छवि धूमिल करने वाले सिर्फ 2 लोग हैं मेरे देश के। मुझे दुख होता है लोग मेरे ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि मैं मोदी के खिलाफ बोलता हूँ। मैं मोदी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मुझे मोदी बहुत प्यारे हैं, मुझे मोदी बहुत प्रिय है, मैं मोदी का बहुत सम्मान करता हूँ। मोदी जैसा व्यक्ति जिसकी छवि धूमिल करने वाले मोदी के ही नेता हैं, बीजेपी के ही नेता हैं। ये तो मोदी जी को अपने लोगों से पूछना चाहिए ना, सवाल हमसे क्यों कर रहे हो? हम तो उनसे सवाल पूछते हैं तो आप कहते हो मैं मोदी विरोधी हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी को गालियां देते हैं, मोदी जी की नीतियों पे सवाल उठाते हैं, देश की सेना पे सवाल उठाते हैं और हम उनको ललकारते हैं, तो हम कहां से मोदी जी के विरोधी हो गए? हम तो यही कह रहे हैं कि तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के बदजुबान नेता, भारतीय जनता पार्टी के बेलगाम नेता और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसद, राज्यसभा सांसद, उनके विधायक जो देश के लोकतंत्र की गरिमा को गिरा रहे हैं, उनसे सवाल मोदी जी से आमने सामने बैठ के पूछे। और आज यही तो हुआ, कल यही तो हुआ। मोदी जी ने एक बैठक की और उनके अंदर बोला कि फालतू की बकवास करना बंद कीजिए। क्या हुआ? क्योंकि मोदी जानते हैं कि मैं सिर्फ मोदी नहीं हूँ, मैं सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ जिसको देश के पक्ष ने और विपक्ष ने चुनकर मुझे प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है और प्रधानमंत्री की गरिमा को तार तार
करने वाली, ये देश की लोकतंत्र की चौथी मीडिया स्तंभ कही जाने वाली, जिसने कहा इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया, यहाँ मिसाइलें गिर गई, यहाँ बम फूट गए। मेरा देश का गृह मंत्रालय, मेरे देश की सेना सुबह आके कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने आतंकवादी ठिकानों पे किया था। ये मीडिया गलत प्रचार प्रसार करना बंद करे, तब ये मीडिया के मुंह पे तमाचा है। और मैं आज बोल रहा हूँ, भारत के अंदर मीडिया नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार, हमारे जैसे एक आम नागरिक की आवाज देश के घरों घरों तक पहुंचा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, आपसे एक सवाल है, मोदी जी ने सभी बीजेपी के नेताओं को नसीहत दी कि इस तरीके से बयान नहीं दिया करो, लेकिन कार्रवाई भी तो जो सूफिया कुरैशी पे बयान देना, उसके बाद ये कहना कि सारी जो सेना है मोदी जी के नतमस्तक है, उस पर कार्रवाई की कोई बात नहीं हुई। देश की जनता का आक्रोश तो यही है। आज देश की जनता के मन में जितना आक्रोश है, जितना रोष है, वो इसी बात को लेके है कि जो मंत्री भारतीय सेना की बेटी, देश की बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी इस तरह की बात करता है कि वो आतंकवादियों के समाज की बहन है, वो मुस्लिम समाज से आती है, मोदी जी ने उसको आगे किया, तो देश का अपमान नहीं है क्या? लेकिन देश ये पूछ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिस भी मंत्री ने इस तरह का घटिया अनैतिक बयान दिया, संविधान के विरुद्ध बयान दिया, असंवैधानिक बयान दिया, असंसदीय बयान दिया, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नैतिकता दिखाते हुए उसके खिलाफ उसको मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया? यदि वो व्यक्ति लगातार अपने मंत्री पद पे बना रहेगा तो अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने मंत्री पद का प्रयोग करते हुए, अपने मंत्री पद की जो पावर है उसका उपयोग करते हुए वो इस तरह के बयानों को, इस तरह की चीजों को जांच में बाधित करेगा। इसलिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी अपनी देशभक्ति के आधार पर इस बात को स्वतंत्र रूप से निर्णय ले कि जिस भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने या सांसद ने जो घटिया बयान दिए हैं, चाहे देश की कर्नल सूफिया कुरैशी हैं हमारी, या हमारे देश की सेना है कि मोदी के चरणों में सेना नतमस्तक है, उनको आप उनके पदों से तत्काल प्रभाव से विद इमीडिएट इफेक्ट हटाइए उनको, क्योंकि अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए जांच में सहयोग नहीं करेंगे और जांच को प्रभावित करेंगे। यही तो बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपकी नैतिकता क्या है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के मुंह के अंदर, नरेंद्र मोदी जी के मुंह के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी के मुंह के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के मुंह के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में अग्रणी भूमिका निभाने वाली आरएसएस के मुंह में दही जमी हुई है। एक बार भी अपना मुंह खोल के नहीं बोलते कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो हो सकता है कहीं सीट खोने का डर हो, वो इतने तमाम लंबे समय से मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, विधायक कई बार रह चुके हैं, हो सकता है अगर कहीं बोल दे कहीं सीट खोने का डर हो, ये भी तो हो सकता है। भाजपा भारत नहीं है, भाजपा भारत नहीं है, भारत है तो भाजपा है। भारत के अंदर भाजपा जैसी ना जाने कितने राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में आए और चले गए। अगर भारत के अस्तित्व के ऊपर, भारत की सुरक्षा के ऊपर, भारत के लोगों की जान माल की सुरक्षा के ऊपर, भारत की संवैधानिक जो हमारी अखंडता है, जो सुरक्षा है, संप्रभुता है, उसके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसे पापी लोगों को जो हर रोज अपने शब्दों से पाप करते हैं राजनीति के अंदर, ऐसे पापियों को देश की जनता बख्शने के मूड में नहीं है। या तो प्रधानमंत्री जी स्वतः संज्ञान ले लें, ऐसे मंत्री को अपने मंत्री पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें, वरना देश का रोष और देश का आक्रोश मोदी जी आपसे संभाला नहीं जाएगा। अभी आप गठबंधन की सरकार में हो, जिस दिन ये सवाल हमने नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से, चिराग पासवान से और जयंत चौधरी से पूछने शुरू कर दिए ना, तुम्हारी सरकार से वो समर्थन वापस ले लेंगे।